हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग वेन डायग्राम करेंगे जिसमें 3 सेट्स गिवन हो, उनके वेन डायग्राम कैसे बनते हैं, क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग है, लेट्स ऑब्जर्व। और उसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। ठीक, ये मैक्सिमम लेवल होगा वेन डायग्राम का 3 वाला। ठीक है, चलो क्वेश्चन करने से पहले पहले एक बार थोड़ी थ्योरी देख लें। सेट ए, सेट बी, सेट सी। 3 सेट हो गए, ये ए, ये बी, ये सी। अगेन ये जो बॉक्स है ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, मतलब टोटल एक तरह से। अच्छा, फिर हम यहाँ पे देखते हैं वही रीजन्स क्रिएट हुए हैं, तो आई यूज़ द सेम आइडिया। ठीक है, जो पहले किया था, यहाँ पे रीजन्स मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हर नंबर जो मैंने लिखा है वो एक पर्टिकुलर रीजन है और वो जो उसकी बाउंड्री है उसी के अंदर है। मतलब 4 ना सिर्फ यहाँ से ये वाला रीजन 4। ठीक है, तो जहाँ पे नंबर लिखा है वो रीजन खाली उस सेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अगर हम देखें कि सेट ए कैसे बना हुआ है, हमारा सेट ए ना रीजन 1 +2 +3 इनसे बना है। सेट बी कैसे, सॉरी 1 2 3 लिख दिया। सेट ए बना हुआ है 1 4 6 7, इन सारे रीजन से मिलकर बना हुआ है। सेट बी बना हुआ है तुम्हारा 2 4 7 5। सेट सी बना हुआ है 3 5 6 7। ठीक है, बेसिक आइडिया हो गया पूरा। फिर देख लेते हैं कि ओनली जो फर्स्ट रीजन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ से लिख लो। 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 रिप्रेजेंट्स ओनली ए। ठीक है, या फिर इसे कैसे बोलते हैं, ए बट नॉट बी एंड सी। सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट ऐसे किया जाएगा, ए है, बी नहीं होना चाहिए, सी भी नहीं होना चाहिए। एंड ए है एंड बी नहीं है और सी भी नहीं है। नॉट को हम कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो ये हो गया। अच्छा, तो कभी कभी बोलेगा ना ए बट नॉट बी एंड सी, तो इस तरह से मतलब वो फर्स्ट रीजन की बात कर रहा है। इसी तरह से सेकंड रीजन भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सेकंड रीजन को हम ओनली बी बोलेंगे, या फिर कभी कभी क्वेश्चन क्या बोलेगा, बी बट नॉट ए एंड सी। तो और सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट होगा, बी इंटरसेक्शन ए डैश सी डैश। बी होना चाहिए तो बी, जो नहीं होना चाहिए उसके लिए कॉम्प्लीमेंट लगा दो, और तीनों का इंटरसेक्शन है एंड। ठीक है, थर्ड रीजन सेम ही रहेगा, ओनली सी। ओनली सी मीन्स सी होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए। तो सी, अच्छा वो लिखना रह गया, एक सेकंड, सिंबॉलिकली बाद में लिखेंगे, पहले लैंग्वेज में लिख लेना। सी बट नॉट ए एंड बी, तो सी इंटरसेक्शन ए डैश बी डैश। ठीक है, तो 1 2 3 रीजन तो बहुत ईजी हो गया। ठीक है, अब यूनियन भी होते थे हमारे, ए यूनियन बी वगैरह। ठीक है, उनको भी देख लेते हैं। तो ए यूनियन बी कौन सा रीजन है। ठीक है, तो ए यूनियन बी, अगर थोड़ी देर के लिए सी सर्कल को भूल जाए तो ए यूनियन बी ये वाला रीजन होता था। ठीक है, यही रीजन होता था ए यूनियन बी, यानी कि 4 + 7। तो मतलब ना जिस भी का भी हम यूनियन ले, सॉरी यूनियन लिख दिया मैंने, इंटरसेक्शन बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन होता था कॉमन रीजन, तो ए और बी का कॉमन रीजन कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, 4 रीजन +7 रीजन। ठीक है, अच्छा बी इंटरसेक्शन सी कौन सा होगा, वो हो जाएगा, बी और सी का देख लो कॉमन रीजन क्या है, 5 और 7 है। ठीक है, अच्छा सी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन सी सेम ही बात होती है, वो क्या हो जाएगा, 6 + 7। मतलब रीजन की बात कर रहा हूँ, रीजन 6 + रीजन 7। ठीक, यूनियन देख लिया। अच्छा, जब यूनियन, सॉरी इंटरसेक्शन देख लिया ना, अब इंटरसेक्शन एक काम करते हैं, तीनों का भी देख लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये कौन सा रीजन है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि कॉमन, तीनों सर्कल्स या तीनों सेट का कॉमन रीजन कौन सा है,
अगर जो एक ऐसा रीजन जो ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है, तो वो है ये वाला रीजन। वो कौन सा हो गया हमारा 7। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि 7th रीजन कौन सा है हमारा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये 7th रीजन है। इसको एक काम करते हैं, यहाँ कर लेते हैं, ओवरलैप का रिस्क है ना। अच्छा, ये सारा हो गया। अब ये 4 5 6 इनको और देख लेते हैं, बस ये क्या रीजन है, ठीक है। 4th रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 4th रीजन रिप्रेजेंट करता है ए एंड बी, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन है, बट नॉट सी। मतलब ये वो रीजन है जो ए और बी दोनों में प्रेजेंट है। हाँ, ये वो रीजन है जो ए और बी दोनों में प्रेजेंट है लेकिन सी में नहीं है, तो वो कौन सा है, 4th रीजन। ऐसे ही 5 क्या हो जाएगा, बी और सी में प्रेजेंट है, बी एंड सी दोनों में प्रेजेंट है बट नॉट ए, बट नॉट ए, ठीक। लास्टली 4 5 6 हो गया ना, 6 कौन सा हो जाएगा, सी एंड ए बट नॉट बी। अच्छा, सिंबॉलिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश। जो है वो डायरेक्ट लिख दो, जो नहीं है नॉट है उसका कॉम्प्लीमेंट लिख दो, बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए डैश, सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए 3x3 सॉल्व करने के लिए। फिर ना एक लॉन्ग सा फॉर्मूला भी है। कुछ क्वेश्चंस तो देखो फॉर्मूले से सॉल्व हो जाते हैं, बट यूजुअली प्रॉब्लम ये रहती है जब 3 का वेन डायग्राम आता है ना, तो फॉर्मूले थोड़े रिस्ट्रिक्टेड रह जाते हैं। फॉर्मूलों से सब कुछ सॉल्व हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मतलब करने को कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट दैट अंडरस्टैंडिंग से ना बहुत ही ईजी हो जाएगा। जब मैं क्वेश्चन करूँगा ना तुम्हें दिखाऊंगा। चलो, फिर मेन फॉर्मूला जो तुम्हें चाहिए होता था वो लिख देता हूँ मैं। ए यूनियन बी यूनियन सी का एक फॉर्मूला है, वो है ए प्लस बी प्लस सी, जैसे पहले होता था, माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए। कुछ हद तक करके देखो तो वही है, ए यूनियन बी इज ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बस इसमें एक और हो जाता है, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो जैसे वहाँ पे 2 के वेन डायग्राम के लिए एक फॉर्मूला लिखा था, यहाँ 3 के लिए भी है, बट अवॉइड ही करना, बिना फॉर्मूले के हो जाता है। अनलेस एंड अनटिल तुम्हारे को कुछ समझ ना आ रहा हो तो हो सकता है तुम्हें कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, स्टार्ट यहाँ से हो, पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं तुम्हें, इसके बिना भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ए यूनियन बी यूनियन सी है कौन सा रीजन, एक बार वो बात कर लेते हैं। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, देखो ए यूनियन बी क्या होता था, ए और बी के अंदर वाली बाउंड्री। अब की बार सी भी है ना, तो ए बी सी जो मैं बाउंड्री मार्क कर रहा ना, इसके अंदर वाला रीजन ए यूनियन बी यूनियन सी है, ठीक है। 7 कौन सा रीजन है, इंटरसेक्शन वाला, ये येलो से जो मैंने हाईलाइट किया बाउंड्री, इसके अंदर वाला रीजन कौन सा है, यूनियन वाला हो गया, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 सारे रीजन आ गए यूनियन के अंदर। अच्छा, एक ये रह गया, इसका तो नंबर ही नहीं डाला हमने, 6 7 और ये नंबर डलेगा 8। ये 8th रीजन तो इन तीनों के सर्कल से बाहर है, यानी ये वो रीजन है जो ना ही ए में है, ना ही बी में है, ना ही सी में है। तो ये क्या है, नाइदर ए नॉर बी नॉर सी, ठीक है, ठीक है। तो 8th रीजन मेंशन करना रह गया था, तो उसको लिख देता है। 8th रीजन क्या है, नाइदर ए नॉर बी नॉर सी, या फिर ए इंटरसेक्शन ए भी नहीं होना चाहिए एंड बी भी नहीं होना चाहिए एंड सी भी नहीं होना चाहिए, ये वो रीजन है। सिंबॉलिकली बस थोड़ा सा ना अंडरस्टैंडिंग हो कि कई बार क्वेश्चन अगर सिंबॉलिक फॉर्म में पूछ लिया तो तुम्हें पता होना चाहिए, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम तो लैंग्वेज के फॉर्म में हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो रीजन्स के रिगार्डिंग ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन से समझ लेंगे। जो कुछ थोड़ा मिस कर रहे होगे या कंफ्यूज हो रहा होगा वो क्वेश्चन में वापस आ जाएगा, ठीक है। इस डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, इसको ले लेते हैं, फिर सेम ही डायग्राम रखेंगे ना, बार बार बदलेंगे नहीं। चलो ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक सर्वे है उस जिसमें 25 स्टूडेंट है और 15 स्टूडेंट्स ने मैथ्स लिया है, 12 ने फिजिक्स लिया है, 11 ने केमिस्ट्री लिया है। तो पहले लिख लेते हैं ये वाली इंफॉर्मेशन बेसिक। तो
टोटल हमारे पास 25 स्टूडेंट्स हैं, वो देख लेंगे क्या है। ठीक है, हर बार टोटल यूनियन हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कोई स्टूडेंट तीनों ही ना ले। ठीक है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के डेटा के ऊपर, या क्वेश्चन में मांगा भी है कि नहीं मांगा उस पर भी। पहले बेसिक लिख लेते हैं। मैथ्स में है 12। ठीक है, फिजिक्स सॉरी मैथ्स में 15 है, फिजिक्स में 12 है, केमिस्ट्री में 11 है। कह रहा है 5 हैड टेकन मैथ्स एंड केमिस्ट्री। एंड क्या होता था? इंटरसेक्शन। तो मैथ्स एंड केमिस्ट्री 9 लोगों ने लिए, नहीं 5 लोगों ने लिए। ठीक है, 5। कह रहा है 9 हैड टेकन मैथ्स एंड फिजिक्स। मैथ्स एंड फिजिक्स वाले 9 लोग हैं। ओके, कह रहा है 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले 4 लोग हैं। और कह रहा है 3 हैड टेकन ऑल 3 सब्जेक्ट्स। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों ही 3 स्टूडेंट ने लिए। अच्छा, तीनों का इंटरसेक्शन ये कौन सा रीजन होता था हमारा? ये रीजन 7 नहीं है? यानी मुझे पता चल गया, यहां पे मैं मिटाता जाता हूं, साथ साथ लिखता जाता हूं। यानी मुझे पता चल गया यहां पर क्या आ गया, मेरे को मिल गया ये वैल्यू कितनी है? 3 है। ये वैल्यू लिख रहा हूं मैं अब यहाँ पे, अब नंबर नहीं है ये। ठीक है, ये वैल्यू लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, सारे मिटाई देते हैं। ये हटाओ। ठीक है, इस बाउंड्री की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे को डेटा मिल गया कि ये सब तीनों का इंटरसेक्शन मतलब ये वाला रीजन था, ये 3 है। ठीक है, ये मैथ्स का सर्कल हो गया, ये फिजिक्स का, ये केमिस्ट्री का। ठीक। अच्छा, यूनियन, मैथ्स यूनियन केमिस्ट्री। ठीक है, मैथ्स यूनियन केमिस्ट्री मतलब सॉरी इंटरसेक्शन है ना, मैथ्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, यानी ये लीफ वाला टोटल रीजन, ये टोटल रीजन 5 है, जिसमें से ये पोर्शन 3 है। ठीक है, ये दोनों रीजन कंबाइन होकर 5 आना चाहिए, जिसमें से ये रीजन 3 है, तो बचा हुआ ये 2 होगा, तभी तो टोटल ये 5 आएगा, तभी तो मैथ्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री 5 बनेगा। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करके तुम बाकी भी भर सकते हो। मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन 9 होना चाहिए, तो ये टोटल रीजन 9 होना चाहिए, जिसमें से 3 यहां है तो 6 यहां होगा। सिमिलरली फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री के टोटल 4 लोग होने चाहिए। ठीक है, जिसमें से 3 तो यहां है तो 1 यहां पर होगा। ठीक है, तो बोले लीफ वाला कॉन्सेप्ट यूज कर ले कि इंटरसेक्शन लीफ वाला पोर्शन होता है, तो इन दोनों को कंबाइन करके टोटल 5 आना चाहिए था, इनको कंबाइन करके 9 आना चाहिए था, इन दोनों को कंबाइन करके 4 आना चाहिए था, जो मैंने इस इंफॉर्मेशन से डिकोड किया। ठीक है, अगर किसी को थोड़ा सा अभी भी कंफ्यूजन है तो मैंने क्या किया, ये मेरा रीजन 7 था, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा, मैथ्स एंड फिजिक्स पहले लिख लेते ना, तो ये होता था हमारा 4 और 7 होता था ना, ये 1 2 3 हाँ 4 5 6, तो ये रीजन 4 प्लस 7 था। ठीक है, ये रीजन ठीक है, ये रीजन 4 प्लस 7 था, जिसमें 7 मुझे पता था कि 3 के बराबर है, तो मैंने बचा हुआ 4th रीजन निकाल लिया एक तरह से। ठीक है, और मैथ्स और केमिस्ट्री हो गया, ये था 7 और 6। ठीक है, ये हमारा अगर तुमने नोट कर रखा है तो तुम आराम से रिलेट कर पाओगे, ये रीजन 6 और 7 से है, ये रीजन 5 और 7 से। तो इसका इस्तेमाल करके मैंने ये पर्टिकुलर रीजन बीच बीच वाले मैंने निकाल लिए, यानी मैंने 4 5 6 रीजन निकाल लिए। अच्छा, तुम्हें पता है ना पूरा मैथ्स का जो सर्कल है उसमें 15 लोग होने चाहिए। ठीक है, यानी ये टोटल 15 होना चाहिए। 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11, 11 तो यही हो गए, और टोटल 15 होने चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको ना ऐसे लिखता हूँ, मैथ्स में इसमें 15 है, पूरा सर्कल 15 का है, तो 11 तो यहीं पे ही हो गए, तो यानी कि यहाँ पर 4 हो गए। ठीक है, ऐसे ही पूरा फिजिक्स का सर्कल 12 का है, तो वही सेम चीज 6 3 9 और 10, तो यहाँ पे 2 लोग होंगे। ठीक है, ऐसे ही अब केमिस्ट्री के लिए देख लो, केमिस्ट्री का सर्कल कितने का है पूरा, केमिस्ट्री का सर्कल है 11 का, तो 3 2 5 6, 6 लोग तो यही हो गए, तो यहाँ पे 5 होंगे। ठीक है, चलो ये वेन डायग्राम का ब्रेक डाउन हो गया हमारा। एक बार ना जरा टोटल कर लें एक बार इनको सारा, तो ये पूरा सर्कल 15 का ही हो गया, 15 प्लस ये 3 रीजन ऐड करने रहेंगे ना, तो 17 18 23, यानी मैं ये कह सकता हूँ जो ये मेरी बाउंड्री है ना,
तुम चाहो तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, पर मैं फॉर्मूले का मैंने बोला था ना, मैं फॉर्मूले के बिना ही करवा दूंगा। ब्लू से मार्क करता हूँ मैं, नहीं तो फिर ना वो येलो वाली कंफ्यूजन है। ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री के अंदर हमने टोटल देखा कि इस पूरी बाउंड्री में 23 है, तो इसका मतलब, और टोटल हम स्टूडेंट्स कितने थे 25, इसका मतलब 2 लोग बाहर भी होंगे इस पूरे रीजन से, यानी 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने ना फिजिक्स ली, ना केमिस्ट्री ली, ना मैथ्स ली। ठीक है, चलो अब ये रीजन ब्रेक डाउन होने के बाद ना, आई थिंक उसके बाद तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है। अब तो डायरेक्ट है, कह रहा है ओनली केमिस्ट्री वाले कितने लोग हैं, तो ये केमिस्ट्री का सर्कल है, इसमें से ओनली केमिस्ट्री ये होता था ना, ओनली केमिस्ट्री वाला ये रीजन होता था, तो ये कितना हो गया 5। अच्छा, ओनली मैथ्स वाले कितने हैं, ये रहा 4। ओनली फिजिक्स वाले ओनली 2 है। कह रहा है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स, तो देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन, ये दोनों का इंटरसेक्शन, ये पूरा लीफ वाला है, लेकिन कह रहा है मैथ्स नहीं होना चाहिए, तो ये हट जाएगा, तो खाली ये वाला रीजन बचेगा, 1 वाला जो हमने मार्क किया हुआ है, जो रीजन 1 नहीं है ये, इसमें वैल्यू 1 है ये। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स, तो ये वाला रीजन हो गया। इसलिए मैंने ऊपर पहले वेन डायग्राम में एक्सप्लेन कर दिया था कि ऐसे वाली चीज़ों कैसे डील करना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 1। फिर कह रहा है मैथ्स एंड फिजिक्स यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन वाला रीजन ये वाला, कह रहा है बट केमिस्ट्री नहीं होना चाहिए, यानी सी से बाहर ही होना चाहिए, तो ये 6 हो गया। कह रहा है ओनली 1 सब्जेक्ट, ऐसे लोग जिन्होंने ओनली 1 सब्जेक्ट लिया, यानी कि बेसिकली क्या बोल रहा है, ओनली मैथ्स प्लस ओनली फिजिक्स प्लस ओनली केमिस्ट्री, ऐसे कितने लोग हैं। ठीक है, तो ओनली मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, तो ये वाले होंगे ना 4 2 और 5, तो ये हो गया 6 + 5 11 हो गया इसका आंसर। ठीक है, अच्छा कह रहा है एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 सब्जेक्ट, अब इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कई बार, तो बता देता हूँ। एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स मतलब या तो उसने एक सब्जेक्ट लिया हो सिर्फ, या उसने 2 सब्जेक्ट्स लिए हों, या तीनों ही लिए हों। तो बेसिकली ये क्या बताता है, एक तरह से ये बताता है यूनियन, ये बताएगा फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री यूनियन मैथ्स। तो ध्यान रखना आगे से ये चीज कि एटलीस्ट जब भी बोल रहा है ना, एटलीस्ट 1 ऑफ द जो भी है, अगर 3 के केस में, तो वो यूनियन की बात कर रहा है। तो यानी टोटल हमने यूनियन पहले ही निकाल लिया था 23, इसका आंसर कितना हो गया हमारा 23। और ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने तीनों में से कोई नहीं लिए, तो वो ये वाला रीजन था, इन यूनियन से बाहर वाला रीजन, ब्लू रीजन से बाहर का, तो उसमें आंसर कितना लगा हमने 2। तो 2 ऐसे लोग हैं या 2 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ना फिजिक्स ली, ना केमिस्ट्री, ना मैथ्स ली। ठीक है, तो ये रीजन बनाने से बहुत क्लैरिफाइड हो जाता है, और ये ना अंडरस्टैंडिंग से ही होगा। इससे ये क्वेश्चंस तो अंडरस्टैंडिंग से ही हो सकते हैं, इसको तुम मैथ्स के फॉर्मूले से करने बैठोगे तो कंफ्यूज ही हो जाओगे। ठीक है, और हर क्वेश्चन में ध्यान रखना क्वेश्चन बाद में होगा सॉल्व, पहले तो ये वेन डायग्राम ब्रेक डाउन होना जरूरी है तुम्हारा। ठीक है, और हिंट क्या है, हिंट यह है कि अंदर से स्टार्ट किया करो, सबसे पहले सेंटर वाला, मतलब तीनों का इंटरसेक्शन, फिर 2 का इंटरसेक्शन डील करना, और फिर ये मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री इनको लास्ट में डील करना, ताकि तुम्हें ये रीजन मिल जाए बाकी, ओनली मैथ्स ओनली फिजिक्स ओनली केमिस्ट्री के। जब अंदर के रीजन कैलकुलेट हो जाए तो एक बार उनको सबको ऐड कर लेना, तो ताकि पता चल जाए कि यूनियन, अगर तो यूनियन 25 ही आ जाता है मान लो, ये इसका मतलब ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ना ली हो, लेकिन क्योंकि 23 आया और हमें पता था कि स्टूडेंट 25 है, यानी 2 स्टूडेंट कोई बाहर होंगे इस रीजन से जिन्होंने ना पीसीएम में से कोई भी नहीं लिया। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं अभी, इसके थोड़ी क्लैरिटी आएगी। डायग्राम कॉपी कर लिया इसका फिर से। वैल्यूज भी हटा देते हैं ना, इसको कॉपी करके रख लेते हैं। चलो करेक्ट, कॉलेज में 38 मेडल्स अवार्ड हुए फुटबॉल में। ठीक है, तो एक सर्कल फुटबॉल का है जिसमें 38 है। ठीक है, फुटबॉल के 38, कह रहा है बास्केटबॉल में 15, और कह रहा है क्रिकेट में 20। ठीक है, फुटबॉल बास्केटबॉल क्रिकेट। ठीक है,
कह रहा है इफ दीज मेडल्स वर टोटल went in 58 men and only 3 men got all 3 medals. Only 3 men got all medals in all 3 sports. तो 3 लोग ऐसे हैं जिनको फुटबॉल में भी मिला, बास्केटबॉल में मिला और क्रिकेट में भी मिला है। तो इनका इंटरसेक्शन एक तरह से 3 है। कह रहा है हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स। ठीक है, अच्छा ये 58 क्या है? फिर कह रहा है टोटल जो लोग हैं जिनको मेडल्स मिले वो 58 है, यानी ये इसका यूनियन है, एफ यूनियन। अब क्योंकि इस सिचुएशन में इसने बोल ही दिया कि जितने लोगों को टोटल मेडल मिले वो 58 है, तो मतलब इनमें से वो 58 वो लोग हैं, मतलब इनमें से कोई भी वो नहीं होगा जिसको मेडल ना मिला हो, तो नॉट वाली बात नहीं होगी। ठीक है यहाँ पे। अच्छा मांगा क्या है? हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। एग्जैक्टली 2। ठीक है, एग्जैक्टली 2 वाला रीजन कौन सा होता है? ये वाले रीजन होते हैं हमारे, जो हमने 4 5 6 मार्क किए थे। इसको मैं कुछ नाम दे रहा हूँ, एक्स वाई जेड। ये है, ये वो रीजन है ना जिसको एग्जैक्टली 2 में मेडल मिले। ये कौन सा रीजन हो गया? एक्स वाला, जिसे फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों में मेडल मिले होंगे, पर क्रिकेट में नहीं मिला होगा। फुटबॉल और क्रिकेट, ये वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जिसे फुटबॉल और क्रिकेट में मिला होगा बट बास्केटबॉल में नहीं मिला होगा। जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जिसे बास्केटबॉल और क्रिकेट में मिला होगा बट फुटबॉल में नहीं मिला होगा। ठीक है, तुमसे ये मांग रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पे ना इन्फॉर्मेशन काफी लिमिटेड सी है। ठीक है, अच्छा लेकिन ये हमें दे रखा है ना कि दिस रीजन बीच वाला कितना है? इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन यहाँ पे होता है ना तीनों का, यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी है हमें 3। इसका टोटल हमें दे रखा है, इसका टोटल दे रखा है, इसका टोटल दे रखा है 38, बास्केटबॉल के 15, क्रिकेट के 20। ओके, आई थिंक इसको फॉर्मूले से सॉल्व करना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें ना इन्फॉर्मेशन काफ़ी कम है। पिछले क्वेश्चन में तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी, इस बार काफ़ी कम है। चलो करके देखते हैं, पहले एक बार फॉर्मूले को यूज़ करके देखते हैं कुछ मिल जाएगा तो एफ यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा? एफ प्लस बी प्लस सी प्लस फिर इनके माइनस उनके इंटरसेक्शन माइनस बास्केटबॉल क्रिकेट का इंटरसेक्शन माइनस क्रिकेट और फुटबॉल का इंटरसेक्शन प्लस तीनों का इंटरसेक्शन। ठीक, ये 58 है, 38 प्लस 15 प्लस 20 माइनस इंटरसेक्शन तो तीनों ही नहीं पता, तो नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, तो ये पता चल गया ये 2 का इंटरसेक्शन तो मिल जाएगा एटलीस्ट, बी इंटरसेक्शन सी प्लस सी इंटरसेक्शन प्लस तीनों का इंटरसेक्शन हमें पता ही था 3 है। चलो इतना तो मिल गया, इससे एटलीस्ट ये वैल्यू तो मिल रही है हमें। ठीक है, तो ये निकाल लेते हैं एक बार सॉल्व करके, तो इससे हम देख लेते हैं कितना आ रहा है। अच्छा तो इस डेटा को इधर ले आते हैं, एफ यूनियन बी, सॉरी एफ इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो गया 35 43 73 प्लस 3 माइनस 58 76 माइनस 58। ठीक है, 8 और 18 हो गया। ठीक है, तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो 18 आया। अब देखो यहाँ पर अब थोड़ा सा ना इसको कॉन्सेप्चुअली समझना पड़ेगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन काफ़ी कम दी गई है। देखो एक इंटरसेक्शन क्या रिप्रेजेंट करता था? ये वाला रीजन। ठीक है, ये कौन सा है? फुटबॉल का इंटरसेक्शन बास्केटबॉल के साथ। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ये डेटा है 18 जो आया वो x प्लस 3 प्लस ऐसे ही दूसरा इंटरसेक्शन होगा, ये तो फुटबॉल और बास्केटबॉल का था, सेकंड क्या लिखा हुआ है? बास्केटबॉल और क्रिकेट। बास्केटबॉल और क्रिकेट का रीजन कौन सा है? z प्लस 3, और फुटबॉल और क्रिकेट वाला रीजन का इंटरसेक्शन y प्लस 3 इसके बराबर है। वापस बता देता हूं, इंटरसेक्शन एक पर्टिकुलर लीफ या एक कॉमन रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो x प्लस 3 जो है वो फुटबॉल और बास्केटबॉल का इंटरसेक्शन था। इसी तरह से मैंने बास्केटबॉल और क्रिकेट का लिख दिया z प्लस 3,
क्रिकेट और फुटबॉल का लिख दिया y+3। इससे हम आराम से कर सकते हैं सॉल्व। अब बस कुछ नहीं है, अब तो सॉल्व करना है। 18 - 3 3 3 कितना हो गया 9, x + y + z, तो 9 आ गया x + y + z। यहाँ पर ना इंडिविजुअल वैल्यू निकाली नहीं जा सकती क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन काफी कम है, तो इसलिए थोड़ा सा ना इस तरह से वर्क करना पड़ा इसमें, ठीक है। तो इसमें थोड़ा फॉर्मूला लगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट लगा, ठीक है। ये येलो वाला रीजन लिख देता हूँ। ये येलो रीजन जो हमने बनाया, ये फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल का हो गया। पूरा येलो रीजन है, ध्यान रखना, खाली ये रीजन नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये शायद नॉर्मल वाला लग रहा है, इसमें डेटा ठीक ठाक लग रहा है। ठीक है। करेक्ट टाउन में 10,000 फैमिलीज है। करेक्ट वाज फाउंड 40% जो फैमिली है वो न्यूज़पेपर ए लेती है, फिर 20% न्यूज़पेपर बी और 10% न्यूज़पेपर सी। कह रहा है 5% फैमिली ए और बी दोनों लेती हैं, 3% बी एंड सी, 4% ए एंड सी, 2% तीनों ही लेती हैं। परसेंट की टर्म में दे रखा है, तो ठीक है, परसेंटेज में ही सॉल्व कर लेंगे। बाद में क्या करेंगे, परसेंटेज से नंबर बना लेंगे, ठीक है। चलो डायग्राम चाहिए ना, ये अब की बार तो ए बी सी ही है। ए न्यूज़पेपर, बी न्यूज़पेपर, सी न्यूज़पेपर। ए वाले हैं 40%, बी 20, सी 10, फिर ए इंटरसेक्शन बी 5%, बी इंटरसेक्शन सी 3%, ए इंटरसेक्शन सी 4%, और तीनों का इंटरसेक्शन 2%। तो मैं ये बोल दूं, ये अब मैं परसेंट नहीं लिख रहा, मैं वैल्यू वैल्यू लिख रहा हूँ, सिर्फ 2%, मतलब 2 है ये, ठीक है। तीनों का कॉमन रीजन ये वाला है 2। फिर इसके बाद यहां से स्टार्ट करना है हमेशा, इंटरसेक्शन से। ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये पूरा लीफ, ये वाली बाउंड्री, ये पूरी बाउंड्री 5 की है, इसके अंदर 2 यहां पर है, तो बचा हुआ यहां 3 होगा। सेम चीज बाकियों के साथ करो। बी इंटरसेक्शन सी 3 है, तो ये 2 है, तो यहां पर कितना होगा 1, ताकि टोटल 3 हो जाए। और ए इंटरसेक्शन सी टोटल 4 है, तो ये 2 है, तो ये भी 2 होना पड़ेगा, तभी टोटल जो है 4 हो पाएगा। फिर पूरा ए का सर्कल 40 है, तो 40 में से 3 2 5 और 7 हटा दो, कितना बच गया 33, ठीक है, 33% हो गया। अच्छा, बी का पूरा सर्कल 20 है, तो 3 2 5 6 हटा दो, तो 14% बच गया, ठीक है। और सी का टोटल सर्कल 10 का है, 2 2 4 5 तो यही हो गए, तो बचा हुआ 5 है। अब क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्या पूछता है, कह रहा है ओनली ए वाले कितने लोग हैं, तो ओनली ए कितने हैं, ओनली ये वाला रीजन है 33% ऑफ 10,000, ठीक है। तो 33% कितना हो गया इसका, 3300 ही हो गया, ठीक है। 33/100 इंटू 100, सॉरी इंटू 10,000, ठीक है, ये हटा दो, तो 3300 ही हो गया, ठीक। ऐसे ही इसने ओनली बी भी पूछा है। ओनली बी क्या हो जाएगा हमारा, ओनली बी है ये वाला रीजन 14% ऑफ 10,000, ठीक है। तो ये कितना हो गया, डायरेक्टली लिख देते हैं 1400 हो गया, ठीक है। सॉल्व करोगे वही जीरो कैंसिल करनी है, कर लेना। लास्ट बोल रहा है, कह रहा है ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने तीनों में से कोई भी न्यूज़पेपर नहीं लिया। अच्छा, अगर वो बोल रहा है तो फिर तो चेक करना पड़ेगा। अब जब भी वो नन ऑफ दीज बोल रहा है, नन ऑफ दी ए बी सी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस रीजन से बाहर का देखना पड़ेगा, क्योंकि ये रीजन ए बी या सी में लाई करता है। तो पहले इसका टोटल करो। अब इसका टोटल करोगे तो ए ऑलरेडी मुझे पता है कि 40% है, तो ये पूरा सर्कल 40, उसमें से ये ऐड कर दो 14 + 1 15 और 5 20, ठीक है। तो 40 20 यानी ये टोटल आ रहा है 60%। तो 60% लोग हैं जो न्यूज़पेपर ले रहे हैं, यानी कि बचे हुए 40% लोग न्यूज़पेपर नहीं ले रहे होंगे। टोटल 100% कंसीडर कर ही सकते हैं, किसी भी चीज़ का टोटल 100% कहेंगे। तो 60% इस रीजन के अंदर है, तो बचा हुआ 40% नहीं होगा, तो बस। तो थर्ड पार्ट जो है वो क्या है, नन ऑफ
ABC कितना हो जाएगा? 40% ऑफ 10,000 कितना होता है? 4,000। ठीक है, खत्म। एज लॉन्ग एज, वही बात है, देखो क्वेश्चन बाद में सॉल्व होते हैं, पहले ये रीजन ब्रेक डाउन करने सीख लेना, और रीजन ध्यान रखना हमेशा अंदर से बाहर की तरफ सॉल्व करना है। सबसे पहले अंदर वाला, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन वाले से, और लास्ट में ABC वाले से ये ओनली A ओनली B ओनली C निकल जाएंगे। एक बार सारी वैल्यूज ब्रेक कर ली, उसके बाद पूछता रहे कुछ भी, आराम से आंसर हो जाएगा। तो बस तुम्हें हर रीजन का मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज से कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, और तो कुछ नहीं। ठीक, चलो और देखते हैं वेरिएशंस। कह रहा है इन अ सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट्स, ठीक है, जो पढ़ रहे हैं, कह रहा है 18 लैंग्वेजेस चेक कर रहा है ना, तो इंग्लिश ओनली 18 दे रहे हैं। अच्छा, अब की बार डायरेक्टली बता दिया कि ओनली वाले रीजन कौन से हैं, तो अब ये क्वेश्चन तो फॉर श्योर वेन डायग्राम की हेल्प से ही होगा, मतलब तुम्हारे फॉर्मूले से तो बिल्कुल नहीं, मतलब ही नहीं है, स्टार्ट ही कर लो तुम कुछ। ठीक है, तो ये इंग्लिश का सर्कल मान लेते हैं, एक जर्मन है और एक हिंदी है। ठीक है, तो इंग्लिश ओनली इंग्लिश मतलब ये वाला रीजन है 18। फिर कह रहा है इंग्लिश बट नॉट हिंदी, इंग्लिश होगी बट हिंदी नहीं होगी। इंग्लिश बट नॉट हिंदी 23 है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसको बाद में डील करते हैं। इंग्लिश एंड जर्मन 8, ये तो पता है इंटरसेक्शन एंड मतलब इंटरसेक्शन है, तो इंग्लिश इंटरसेक्शन जर्मन 8 है, मतलब ये वाला जो लीफ का स्ट्रक्चर आया ये टोटल 8 होना चाहिए। तो अभी ठीक है, बाद में देखते हैं उसको। ओनली ये, अच्छा इंग्लिश का टोटल सर्कल 26 का है, तो ठीक है ये नोट कर लेते हैं, ये 26 है, पूरा इंग्लिश का जो सर्कल है वो 26 का होगा। ठीक है, कह रहा है जर्मन का सर्कल 48 का है, यानी जर्मन 48 लोग बोलते हैं। ठीक है, जर्मन एंड हिंदी, जर्मन एंड हिंदी 8 है, तो ये भी 8 आ गया। तो ठीक है, अगेन जर्मन एंड हिंदी यानी अगेन इन दोनों रीजन्स का टोटल 8 होना चाहिए। तो इससे भी अभी मैं डायरेक्ट तो कुछ नहीं लिख सकता, बाद में देखूंगा इससे। ठीक है, और नो लैंग्वेज वाले 24 लोग हैं। ओके, ये 24 है। आई थिंक इसमें इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी हमें, और ऑप्शन है नहीं हमारे पास कुछ। ठीक है, चलो इक्वेशंस बना के देखते हैं, जो नहीं पता उनको कुछ मान लेते हैं, एक्स वाई जेड वगैरह ही मान लें, है ना। एक्स एक्स वाई, ऐसे मान लो एक्स वाई जेड डब्ल्यू ए बी। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, बाकी निकाल लेंगे। ठीक है, चलो मुझे एक चीज़ पता है कि ये देखो, पहले इस 24 को यूज़ कर लेते हैं, कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा ये। ठीक है, बाद में अगर टोटल स्टूडेंट्स 100 हैं और 24 स्टूडेंट्स वो हैं जो इन तीनों में से कोई भी नहीं बोलते, ठीक है, नो लैंग्वेज इन दोनों में से, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो अंदर वाला रीजन है ये 100 - 24 होगा, क्योंकि ये पूरा बॉक्स 100 का होगा जिसमें सारे लोग कंसिडर किए गए हैं, उसमें से 24 कोई भी, इन तीनों में से कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलते, मतलब कोई और यूज़ करते हैं। तो ये 100 - 24 यानी कि ये कितना हो गया, 75 76। ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी इसकी बाद में। ठीक है, अब मैं इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखूंगा तो मेरे को ये पूरा ऐड ऐड करके लिखना पड़ेगा, तो मैं अभी तो लिख नहीं रहा, बाद में देखेंगे उसको। चलो तो ब्रेक करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ये। इंग्लिश एंड जर्मन, अगर इसे इक्वेशन की फॉर्म में देखें, इंग्लिश एंड जर्मन, एंड मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब एक्स प्लस डब्ल्यू 8 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, एक काम कर लेते हैं,
इसमें ना थोड़ी चीज़ें सिंप्लीफाई करते हैं, नहीं तो ना ऐसे तो प्रॉब्लम क्रिएट ख़त्म ही नहीं होगा। मुझे पता है ना x प्लस डब्ल्यू 8 के बराबर है, यानी मैं क्या बोल सकता हूँ, x जो है वो क्या हो जाएगा 8 माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं वही चीज़ यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने पहले यूज़ की। हमने ना सेंटर वाली वैल्यू पता होती थी तो उससे हम बाकी सारी रीजन निकाल लेते थे। अब मैंने सेंटर वाली वैल्यू को डब्ल्यू मान रखा है तो मैं इसको लिख देता हूँ सिंपली 8 माइनस डब्ल्यू। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही जर्मन इंटरसेक्शन हिंदी, इन दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, यानी कि ये भी कितना हो गया 8 माइनस डब्ल्यू, ये भी 8 है ना, तो ये हो गया z प्लस डब्ल्यू, ये भी 8 के बराबर है। तो अगर इससे हम सॉल्व करें तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 8 माइनस डब्ल्यू, यानी ये भी 8 माइनस डब्ल्यू है। इसको भी हटाओ, 8 माइनस डब्ल्यू लिख लो इसकी जगह। सेंटर वाले रीजन से ही सॉल्व होंगे क्वेश्चन, ऐसे नहीं बनेंगे। अब मुझे देखो एक कंडीशन मुझे ये दिख रही है कि ये जो पूरा सर्कल है ये 26 का होना चाहिए, तो मैं इतने से सॉल्व हो जाएगा। अब 18 प्लस एक 8 माइनस डब्ल्यू है, प्लस एक डब्ल्यू है, प्लस एक 8 माइनस डब्ल्यू है, इन सबको ऐड करके टोटल 26 आना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश का टोटल सर्कल 26 का था। सॉल्व कर लो, एक डब्ल्यू से एक डब्ल्यू कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं, एक डब्ल्यू बचा है सॉल्व करने के लिए। 18 26 प्लस 8 माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 26, 26 भी हट गया, तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई 8। ठीक है, ज्यादा बड़ी वैल्यू आ गई है। एक सेकंड, वैल्यू गलत है, डब्ल्यू इतनी बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती, 8 कम आनी चाहिए थी। अच्छा मैंने ये गलत लिख दिया, जी एंड एच, ये डब्ल्यू वाला रीजन था ही नहीं, हटाओ मतलब ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, जैसा लिख रहे थे वैसे लिखते हैं, एक्स वाई जेड ही लिखते हैं, ये एक्स ये डब्ल्यू। ठीक है, इससे ये तो सही पता चल गया था कि ये एक्स प्लस डब्ल्यू के बराबर है, और जी एंड एच ये वाला रीजन है, वाई प्लस डब्ल्यू है ये। ठीक है, अच्छा एक कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन थी जिसको लिखा ही नहीं मैंने ना यहाँ पर, ये था इंग्लिश बट नॉट हिंदी, इससे हो सकता है सॉल्व हो जाए, एक बार देखें बना के। अगर हम दो का वेन डायग्राम बनाते हैं, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, तो इंग्लिश हिंदी, तो इंग्लिश बट नॉट हिंदी ये पूरा रीजन हो जाएगा ना, बस इंटरसेक्शन से बाहर वाला। ठीक है, तो इंग्लिश बट नॉट हिंदी अगर ड्रॉ करना पड़ेगा, शेडिंग करते हैं, सारी सारी पुरानी शेडिंग मिटाते हैं। ये जो रीजन है इंग्लिश बट नॉट हिंदी, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ये वाला रीजन है। देखो इंग्लिश बट नॉट हिंदी ना ऐसा होगा, ये वाला इंग्लिश के तो पूरा अंदर होगा बट हिंदी से बाहर होना चाहिए, तो इंग्लिश के पूरा अंदर है बट हिंदी से वाले से बाहर है। तो यानी 18 प्लस डब्ल्यू की वैल्यू मुझे दे रखी है, अब हो जाएगा, एटलीस्ट एक वैल्यू तो मिली। तो ये 18 प्लस डब्ल्यू ये था इंग्लिश बट नॉट हिंदी, ये 18 प्लस एक्स ये है इंग्लिश बट नॉट हिंदी, ये 23 है, तो मुझे एक्स की वैल्यू मिल गई, कितना हो गया ये, अब तो शायद हो जाएगा सॉल्व फिर तो, ये तो 5 निकल आया। ठीक है, चलो एक्स मिल गया इक्वल टू 5। चलो अच्छा, इंटरसेक्शन गिवन है ना, उसका इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश एंड जर्मन इन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब एक्स प्लस डब्ल्यू 8 था ना, तो अब यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ मैं, अब सॉल्व कर लेंगे इसको, एक्स की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो 8 प्लस 5 प्लस डब्ल्यू अगर 8 है तो डब्ल्यू की वैल्यू मिल गई मुझे 3। अच्छा सॉल्व होना शुरू, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था ये, हाँ इसमें इन्फॉर्मेशन देने का नहीं, जो इसने नॉट वाला इस्तेमाल किया ना, ये 2 वाले वेन डायग्राम को इसने थोड़ा सा रिलेट किया है, पर प्रॉब्लम है कि इसमें 3 है ना, तो देखने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने अलग से बना के देखा। ठीक है, अच्छा अब ये भी हो जाएगा फिर, तो डब्ल्यू मिल गया ना, जी प्लस एच, सॉरी जी इंटरसेक्शन एच, वाई प्लस डब्ल्यू था ना, वाई प्लस डब्ल्यू भी किसके बराबर है 8 के बराबर, यानी मेरे को यहाँ से मिल गया वाई की वैल्यू मिल गई
5 मिलेगी y भी, ठीक है। w की वैल्यू डाल दोगे ना इसमें 3, तो y की वैल्यू भी 5 आ रही है। ओके, और कुछ? अभी तो ये वाले रीजन मिले। अच्छा, ये जर्मन का टोटल सर्कल 48 का था ना, तो ये मेरे को सारी वैल्यू मिल गई, 5 3 5 10 13, 13 में से माइनस कर लो तो मेरे को ये मिल गया ए वैल्यू, ठीक है। 48 माइनस 13 तो 45 35 हो जाएगा ये। अच्छा, ये भी मिल गया। इसके लिए हिंदी का टोटल दिया है क्या हमें? नहीं, हिंदी का टोटल नहीं दिया, ये नहीं दिया ना इसने हमें, बट इंग्लिश का टोटल दिया है इसने। अच्छा, इंग्लिश का टोटल 18 प्लस 5 प्लस 3 प्लस डब्ल्यू होना चाहिए प्लस जेड होना चाहिए। यहाँ से सॉल्व कर लो कि इंग्लिश जो है वो 18 प्लस एक्स प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश टोटल 26 है, 26 शुड बी 18 प्लस एक्स कितना है 5, डब्ल्यू कितना है 3, जेड नहीं पता तो जेड को जेड रहने देते हैं। तो ये 23 26, जेड 0 आ रहा है, अजीब बात है। चलो कोई बात नहीं, आ रहा है तो आ रहा है, आप क्या कर सकते हैं, ये 0 है, ठीक है। और तो सारी चीज़ें डील होगी। एक ये निकाला था ना हमने इंटरसेक्शन, ये वाला ऐसा, ये कि इसका टोटल कितना था 76 होना चाहिए, इसको डील करते हैं। तो इससे बी मिल जाएगा, तो इसका टोटल ऑलरेडी ये मेरे को पता है, पूरा जी का सर्कल 48 है, 48 में 18 जेड और बी ऐड कर दो, ठीक है। तो 76 जो है वो होना चाहिए 48 प्लस 18 प्लस जेड जो कि 0 है प्लस बी, ठीक है। चाहो तो एक एक वैल्यूज ऐड कर सकते हो, बट टाइम वेस्ट क्यों करना है, तुम्हें पता है ना ये टोटल सर्कल 48 का है, बात खत्म। 48 प्लस 18 प्लस जेड प्लस बी, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कर लो, बी भी आ जाएगा, ठीक है। 48 56 66 तो बी 10 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, सी ए बी सी सारे आ गए। ठीक, ओके, रीजन सारे मिल गए, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया है ना। अच्छा, आंसर कर लेते हैं फाइनल कि क्वेश्चंस के क्या क्या थे। फर्स्ट पार्ट कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी का टोटल सर्कल क्या हो जाएगा? हिंदी में है बी वाई डब्ल्यू और जेड, ये वैल्यूज ऐड कर लो। बी निकाला है 10, वाई कितना निकाला था 5, डब्ल्यू निकाला था 3, जेड निकाला है 0, 15 18 हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट कह रहा है इंग्लिश एंड हिंदी, एंड हिंदी मतलब कॉमन रीजन, इंग्लिश एंड हिंदी इंटरसेक्शन, यानी कि डब्ल्यू और जेड इनकी बात कर रहा है, तो वो 3 है, ठीक है। और थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? इंग्लिश हिंदी एंड जर्मन, तो वो तीनों का इंटरसेक्शन मांग रहा है, ये तो पहले ही निकाल लिया था। एंड जर्मन, वो 3 था, ठीक है। क्वेश्चन तो इजी पूछे, लेकिन जो निकालने वाला पार्ट था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था इसका। अच्छा, ठीक है। मेनली जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ है ना वो इस स्टेटमेंट से सॉल्व हुआ है, इंग्लिश बट नॉट हिंदी से, क्योंकि यहाँ से पहली वैल्यू मिली, उसके बाद फिर सारी वैल्यू मिलती गई, ठीक। अच्छा, डन, और देखते हैं। हो सकता है पेपर में इतना लेंदी क्वेश्चन ना आए, ठीक है, बट ये है कि हाँ, इन क्वेश्चन से करने से ना क्लैरिटी जो है ना वो मिलती है हमें। इसको देखो, ये भी एक अपना मैप में अच्छा टाइप है। कह रहा है 100 स्टूडेंट्स हैं टोटल, कह रहा है 15 वर्ड ऑफर्ड मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स 15 और स्टैट्स 12, फिजिक्स 8, 40 वर ऑफर्ड फिजिक्स एंड मैथ्स, फिजिक्स एंड मैथ्स 40, 20 फिजिक्स एंड स्टैट्स, एंड
मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स 10 कह रहा है 65 वर ऑफर्ड। अच्छा ये ओनली था, ये लिखना भूल गया मैं तो, ये ओनली है सब में। चलिए फिर वही ओनली वाला क्वेश्चन दे दिया मैंने। ठीक है। और टोटल फिजिक्स का मुझे पता है कि टोटल फिजिक्स 65 स्टूडेंट्स को ऑफर किया, तो फिजिक्स मैथ्स स्टैटिस्टिक्स। ठीक है चलो, ओनली वाले रीजन पता है मुझे, ओनली मैथ्स 15 यानी ये, ओनली स्टैट्स ये 12, ओनली फिजिक्स 8, ये पता है। ओके इंटरसेक्शंस पता है मुझे। एक काम करते हैं, बीच वाले को ना एक्स ले लेते हैं, तीनों का इंटरसेक्शन जो है उसे एक्स मान लेते हैं। अब मुझे पता है फिजिक्स एंड मैथ्स वाले 40 हैं, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ये लीफ वाला रीजन हो गया, ये टोटल 40 है तो ये 40 माइनस एक्स हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी फिजिक्स एंड स्टैट्स इनका इंटरसेक्शन ये 20 होना चाहिए, अगर ये एक्स है तो ये बचा हुआ 20 माइनस एक्स होगा। और ये भी मैथ्स इंटरसेक्शन स्टैट्स, इन दोनों का इंटरसेक्शन टोटल 10 होना चाहिए, तो ये 10 माइनस एक्स होना चाहिए। ठीक है अच्छा, ये बन गया वेन डायग्राम। और आई थिंक अब कर सकता हूँ, एक्स मिल जाएगा अब तो हमें। टोटल फिजिक्स 65 है, तो ये जो 65 है ये किसके बराबर होना चाहिए, 8 प्लस 40 माइनस एक्स प्लस 20 माइनस एक्स। बेसिकली इस पूरे सर्कल में जितनी भी क्वांटिटी है उसका टोटल 65 होना चाहिए, सारी ऐड कर दी, इसे सॉल्व करते हैं। 65 इज इक्वल टू 40 60 68, एक्स कट गया माइनस एक्स की वैल्यू आ गई 3। आई थिंक एक्स आ गया तो फिर तो सारा डेटा ही मिल गया, यानी ये सॉल्व होके कितना आ रहा है 3, ये 40 माइनस 3 यानी 33, सॉरी 37, ये 10 माइनस 3 यानी 7, ये 20 माइनस 3 मतलब 17। और एक बार ये सारा डेटा मिल गया फिर तो पूछा गया इसमें अब तो फाइंड द स्टूडेंट्स हु वर ऑफर्ड मैथ्स, ऑफर्ड स्टैटिस्टिक्स एंड डिड नॉट ऑफर एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, मतलब बाहर वाला रीजन भी निकालना है हमें, इन तीनों में से बोल रहे ना कोई भी 3 सब्जेक्ट नहीं लिया तो मतलब इसके बाहर वाला रीजन भी है। तो ठीक है, तो फिर तो वही यूनियन का इस्तेमाल करेंगे कि ये टोटल जो है, ये टोटल रीजन यूनियन है। ठीक है, और यहाँ पे हमें नहीं पता, ये 100 का बॉक्स है क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स 100 है, इसमें से यूनियन निकाल लेते हैं पहले, यूनियन कितना है। तो फिजिक्स यूनियन मैथ्स यूनियन केमिस्ट्री, तो ये फिजिक्स का सर्कल मुझे पता है 65 का था, तो मैं वापस सॉल्व नहीं करूंगा इसे ऐड करके, चाहो तो एक एक क्वांटिटी ऐड कर लो, पर ये पता है ये 65 है, उसमें 15 7 और 12 ऐड कर लो, 15 7 12। ठीक, तो कितना हो गया 65 प्लस ये कितना हो गया 27 37 44 9 44 34 34 होगा, ये हो गया 9 99। इनका टोटल यूनियन 99 आ रहा है, 100 टोटल है यहाँ पर, तो यानी कि एक स्टूडेंट ऐसा होगा। ठीक है, ये कैसे निकाला मैंने वन, ये पूरा बॉक्स 100 का है, ये यूनियन वाला रीजन हमने निकाल लिया, ये 99, तो एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिया, तो इसका तो आंसर आ गया 1। ऑफर्ड मैथ्स, तो मैथ्स का रीजन कौन सा हो जाएगा, मैथ्स का पूरा ऐड कर लो, सारे डेटा ऐड करना पड़ेगा, 15 प्लस 37 प्लस 3 प्लस 7, तो कितना हो गया 10, और ये हो गया 12 4 5 62 है मैथ्स के। और स्टैट्स के लिए पूरा स्टैट्स का सर्कल ऐड कर लो, सारा डेटा ऐड कर लो, 12 3 17 7 15 प्लस 24 9 39। ठीक है अच्छा डन है। ठीक है, तो ये तो सेंटर में एक्स लेके अपने आप ही होता गया सॉल्व, ये तो ठीक है। आइडिया फिर वही है, इसमें क्वेश्चन जो सॉल्व हुआ तुम्हारा मेनली वो इससे सॉल्व हुआ कि जो फिजिक्स 65 था ना, सेंटर वाले को एक्स मान लिया, तीनों का इंटरसेक्शन जो था, उसके बाद ये एक्स के टर्म्स में लिख लिया क्योंकि इंटरसेक्शन गिवन था ना, उसको
उससे मैंने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट स्टैट्स वाला रीजन जो है वो 40-x बना लिया। ठीक है, अच्छा ये भी डन। दो क्वेश्चन रह गए, देख लेते हैं इनको भी। कह रहा है 280 स्टूडेंट्स हैं, 135 हॉकी खेलते हैं, 110 फुटबॉल एंड 80 प्ले वॉलीबॉल। अच्छा, हॉकी 135, फुटबॉल 110 एंड वॉलीबॉल 35 नहीं 80। कह रहा 35 हॉकी एंड फुटबॉल, हॉकी एंड फुटबॉल 35, वॉलीबॉल एंड हॉकी 30 एंड मतलब इंटरसेक्शन, एंड 20 प्ले फुटबॉल एंड वॉलीबॉल। ऑल्सो ईच स्टूडेंट प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री गेम, मतलब कंपलसरी है, यानी इस बार कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो तीनों में से कोई भी गेम ना खेलता हो। तो यानी इस बार ये बॉक्स की जरूरत नहीं है, ये हटा दो इस बार। क्यों? क्योंकि ये रीजन एग्जिस्ट नहीं करेगा बाहर वाला। सबमिट नहीं रहा इसमें, जो भी यही बॉक्स नहीं है मतलब। ठीक है, तो ये जो यूनियन है इस बार जो टोटल स्टूडेंट्स 280 है ना, ये इन सब का यूनियन होगा। ठीक है, ये ले लो हॉकी, ये ले लो फुटबॉल, ये ले लो वॉलीबॉल। मांगा गया हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल थ्री गेम्स, मतलब वही सेंटर वाला रीजन मांग रहे। अब इस बार ना मतलब कर तो इसको भी शायद तुम मुझसे सकते हो मेरे ख्याल से। चलो पहले एक बार ट्राई करके देखते हैं। मान लेते हैं ये मांगा है, जो मांगा है उसने इंटरसेक्शन मांगा ना ऑल थ्री गेम्स वाला, इसी को एक्स मान लेते हैं। फिर भाई हॉकी एंड फुटबॉल का इंटरसेक्शन 35 है, मतलब ये रीजन, ये टोटल रीजन 35 होना चाहिए। उसमें से ये रीजन एक्स है तो बचा हुआ 35-x होगा। तो ये 35-x, लेट से लिखते हैं ये फुटबॉल एंड वॉलीबॉल, ये 30-x और ये 20-x। सॉरी, फुटबॉल एंड वॉलीबॉल का 24 है ना, ये तो ये 20 होगा। सॉरी वापस लिखते हैं, ये 20-x होगा, ये 30-x होगा। फुटबॉल एंड हॉकी का 30 है ना, और इस बार इसको दे रखा है हमें 135। अच्छा, इस बार तीनों के ही दे रखे हैं ना टोटल। इसको फॉर्मूले से कर लो। ये देखो फॉर्मूले से पता कितना सिंपल हो रहा है। तुमसे मांगा गया, देखो इंटरसेक्शन दिए, इंडिविजुअल वैल्यूज दिए, तुमसे मांग रहा है हॉकी इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन वॉलीबॉल, इसका मांगा है ना। तो फॉर्मूला देखो क्या है, एच यूनियन फुटबॉल, एच यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी की तरह लिखना है। ठीक है, एच प्लस एफ प्लस वी माइनस एच इंटरसेक्शन एफ माइनस एच इंटरसेक्शन वी माइनस वी इंटरसेक्शन एफ माइनस प्लस एच इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन वी, जो कि हमें नहीं पता, जो कि मान लेते हैं एक्स माना ना हमने, वो एक्स। देखो तुम्हें क्या क्या पता है, तुम्हें एच पता है, एफ पता है, वी पता है, तुम्हें इंटरसेक्शंस भी पता है तीनों, दोनों दोनों के। ठीक है, यूनियन मैंने तुम्हें बोला कि इस केस में क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स 280 है और हर स्टूडेंट ने एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री गेम लेना है, यानी ये इसका यूनियन ही होगा इस बार, क्योंकि ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसने तीनों में से कोई भी गेम ना लिया हो। तो ये इस बार हॉकी यूनियन फुटबॉल यूनियन वॉलीबॉल, ये तो यानी ये वैल्यू भी हमें पता है। तो आई थिंक अब फॉर्मूले से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन अभी तक जितने सॉल्व किए वो बिना फॉर्मूले वाले थे। तो ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल नहीं रहेगा, पर कुछ केसेस में, बहुत ही कुछ सेलेक्टेड केस हैं जिसमें फॉर्मूला सही रहता है, और कई बार डेप्थ में अगर क्वेश्चन बनाता है तो थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो डाल दो यहाँ पे 280 इज इक्वल टू 135 110 80 माइनस 35 माइनस 30 माइनस 20 प्लस जो एक्स हमें निकालना है, ये सॉल्व कर लो। 280 ये हो जाएगा 30 50 85, ये हो जाएगा 145 245, तो ये हो गया। इसको यहीं से कैंसिल कर लेते हैं, तो ये 30 50 80 माइनस 85 -5,
प्लस एक्स, तो जाएगा 280 माइनस 240, एक्स की वैल्यू आ गई 40। ठीक है, तो ऐसे 40 स्टूडेंट्स हैं जो तीनों के तीनों गेम खेलते हैं। तो इसमें इस क्वेश्चन में आई थिंक फॉर्मूला ज़्यादा बेटर रहेगा, डायग्राम का ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन ये देख लिया करो कि इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है। फॉर्मूला इसलिए लग पाया क्योंकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी। जब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी तब नहीं लगाना, तब तो सोचना भी मत फॉर्मूले पर। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन, डायग्राम। फिर एक स्कूल में 58 मेडल्स अवार्ड हुए फॉर ऑनेस्टी, पंचुअलिटी एंड ऐसे। ठीक है, तो ऑनेस्टी के लिए 58 मेडल्स, पंचुअलिटी के लिए 20, ओबीडियंस के लिए 25 कह रहा है। एंड इफ द मेडल्स वर बैक्ड बाय टोटल 78 स्टूडेंट्स, मतलब 78 स्टूडेंट्स थे जिनको मेडल्स मिले। ठीक है, तो मैं ये बोल दूं कि H यूनियन P यूनियन O 78 है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स हैं जिनको सबको मेडल्स मिले। ठीक है, कह रहा है ओनली 5 स्टूडेंट्स गॉट ऑल 3 मेडल्स, तो 5 स्टूडेंट हैं जिनको तीनों के तीनों मेडल मिले, ऑनेस्टी का भी, पंचुअलिटी और ओबीडियंस। ओके, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स रिसीव्ड एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 वैल्यूज। एग्जैक्टली 2, एक क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर टाइम पहले भी किया था। एग्जैक्टली 2 वाला रीजन कौन सा होता है, या एक ऐसे हो गया ना कि ऑनेस्टी एंड पंचुअलिटी के लिए मिले लेकिन ओबीडियंस के लिए ना मिले, तो वो ये रियली रीजन होते हैं ना, इसके हमें वैल्यू नहीं पता तो एक्स वाई जेड मान लो। ठीक है, ये थोड़ी देर टाइम पहले जो भी क्वेश्चन किया था ना, ये उसकी तरह ही है। इसमें भी ऐसे ही करना पड़ेगा, आधा फॉर्मूला और आधा कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, देखो H इंटरसेक्शन P कौन सा रीजन हो गया है, ये वाला, और ये किसके बराबर है, x+5 के। ठीक है, ऐसे ही P इंटरसेक्शन O किसके बराबर है, z+5 के। H इंटरसेक्शन O किसके बराबर है, y+5 के। और अब थोड़ी फॉर्मूले की हेल्प ले लो, क्योंकि देखो 3 चीज़ें तुम्हें पता है। अच्छा, वो तीनों का इंटरसेक्शन तो मान ही लिया हम, नहीं दे रखा है ना हमें, H इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन O 5 है। ठीक है, बस अब तो सॉल्व हो जाएगा फॉर्मूले से काफ़ी, क्योंकि फॉर्मूले की ज़्यादातर चीज़ें हमें पता है और वेरिएबल एक ही चला रखा है हमने। नहीं, एक्स वाई जेड है, लेकिन हमें निकालना भी तो x+y+z है ना, क्योंकि एग्जैक्टली 2 मेडल्स एक्स वाई जेड ये वाले रीजन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। H यूनियन P यूनियन O, H+P+O, पहले ऐड कर दो फिर इंटरसेक्शन से ट्रैक करो, प्लस H माइनस H इंटरसेक्शन O प्लस H इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन O, डाल दो वैल्यूज। 78, 58, 20, 25, ये नहीं पता, फिलहाल नेगेटिव कॉमन ले लो और फिर कॉमन डाल देना वैल्यू, x+5 y+5 z+5 ऐसे डल गई, और तीनों का इंटरसेक्शन 5 था। अब करो आराम से सॉल्व, और हमें x+y+z ही निकालना है। ठीक है, 78 इज इक्वल टू, ये भी 78 ही हो गया, 25 और 5 5 5 15 बाहर निकाल लो, x+y+z प्लस 15+5 20, तो 78 78 हटा लो, हो गया x+y+z कितना आ गया, 45 आ गया। ठीक है, ज़्यादा आ गया क्या, अच्छा ये गलती हो गई यहाँ पे, रुको, ये -5 -5 -5 -15 आएगा, तो -15 + 5, अब ठीक है, तो 25 माइनस 15 10 10 + 5 15, हाँ वैल्यू थोड़ी ज़्यादा आ जाती है ना, तो डाउट हो भी जाता है वैसे। तो 15 लोग हैं जिनको एग्जैक्टली 2 मेडल्स मिले, सिर्फ 2 में मिले, थर्ड में नहीं मिले। अच्छा, वेन डायग्राम की इतनी वेरिएशंस काफ़ी है। ठीक है, इसमें मोस्ट वेरिएशंस तुम्हारी कवर हो गई। ठीक, अच्छा, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, सी इन द नेक्स्ट क्लास, गुड डे एवरीवन।